आज हम एक बड़ी ही रोचक कहानी कहते हैं। न उल्लू बने न उल्लू बनाए। इस पर तो सुनो। आपने उल्लू या उल्लू का चित्र देखा होगा। इसे संस्कृति में उल्लू कहा जाता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भौदुक व बेवकूफ़ी के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कोई मूर्खतापूर्व कार्य करे तो उसे झट से हमारे मुख से निकलता है, तू तो उल्लू है। पर आप जानते हैं आखिर ऐसा क्यों? उल्लू को मूर्खता का परिचय माना जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कई पहलू निश्चित है। आइए एक बार एक एक करके समझते हैं। पहला तो ये कि उल्लू रात्रि का जीव है। दिन भर सोता है, रात को जागता है। उसके सारे क्रिया कृपाल रात को ही कालिमा में ही होते हैं। रात्रि में माने तो अंधकार अज्ञानता का घोतक होता है। अज्ञानता माने तो ज्ञान का अनुभव यानी मूर्खता। इसलिए उल्लू को मूर्खता का साथ छोड़ा जाता है। दूसरा, यदि बात उल्लू के रूप व हाव भाव की हो तो आप चित्र में देखिए। जैसे भौदू जैसी मुखाकृति है। जैसे भी क्या आप जानते हैं उल्लू एक स्थान पर बिना कोई क्रिया करे निष्ठला बैठा रहता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति निठल्ला सा कार्यहीन बस बैठा ही रहता है, उसे हम कह देते हैं उल्लू। तीसरा तथ्य उल्लू की बड़ी बड़ी खुली आँखों से जुड़ा हुआ है। आप चित्र में पुनः देखें। उल्लू की आँखें फाटक सी सपाट खुली होती है। अक्सर हमारी भी ऐसी ही बड़ी बड़ी आँखें तब सपाट खुलती है जब हमें अचानक से किसी ने ठगा अथवा बुद्धू बनाया होता है। उस समय चिढ़ाते हुए कहा जाता है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये तो चलो सामान्य से तर्क है, पर इसके अतिरिक्त इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है। इससे जुड़ा हुआ अनूठा कथानक एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। कहते हैं घाघर नरेश शकुनी और उसकी पत्नी अरसी का पहला पुत्र था उल्लूक। उसने महाभारत युद्ध की अग्नि में घी डालने का काम किया था। जिस समय महाभारत युद्ध निश्चित हो गया था, तब उल्लूक ने अपने पिता शकुनी से वापिस घाघर लौट चलने को आग्रह किया था। युद्ध की घोषणा के साथ शकुनी की कौरव पक्ष का नाश करने की प्रतिभा पहले ही फूट हो गई थी। अब किसी भी प्रकार से महासमारोह वापिस लौटने में मना कर दिया जानते थे, क्योंकि वह अपने प्रिय भांजे दुर्योधन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते थे। जब उल्लूक ने अपने पिता के इरादों को जाना तो उसने भी वहीं हस्तिनापुर रहने का फैसला किया, ताकि वह कुरुवंश को सुनिश्चित निवास की ओर ले जाने में अपने पिता की मदद कर सके। समय आने पर उल्लूक पांडवों के पास
दुर्योधन का दूत बनकर गया। उसने पांडवों का तिरस्कार करने हुए क्रोध और अभद्रता से दुर्योधन का संदेश उनको दिया। उल्लूक की कटु भाषा को सुनकर भीम और अर्जुन इतने उचित हो उठे कि वह उसी समय उसका वध करने को उतारू हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ये कहकर शांत करवाया कि उल्लूक तो मात्र एक दूत है, वह तो केवल दुर्योधन का रोषपूर्ण संदेश हमें दे रहा है। उल्लूक की ऐसी उग्र दूत की भूमिका से दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे सेना के रसद विभाग का प्रमुख बना दिया। अब उल्लूक का दायित्व था कि कौरव पक्ष में लड़ने आए राजाओं वह उनकी सेनाओं के लिए शिविर लगाए, सेनावास और भोजन के लिए राशन का प्रबंध कराना। यह पद उल्लूक को चाहिए भी था, क्योंकि इसी हैसियत से वो शूद्र रूप में दुर्योधन को बड़ी हानि पहुंचा सकता था। यही बात कुछ समय में स्पष्ट देखने को भी मिली। उल्लूक ने सेनाओं को राशन व दूसरे संसाधनों से उपलब्ध करवाने के नाम पर घोर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जैसे कि यदि कोई राजा 200 हाथियों के साथ आता तो उल्लूक खाते में 300 की संख्या दर्ज कराता। वास्तव में तो वो 200 हाथियों के भोजन की व्यवस्था करता, किंतु कागजों में 300 हाथियों के भोजन का खर्च दिखलाकर इस प्रकार गलत आंकड़े दिखाकर उसने बहुत से साधन व घात पदार्थ एकत्र कर लिए और तस्करी कर अपने राज्य भेज दिए। वो गुप्त रूप से अपने राज्य को संपन्न करता जा रहा था। इसी क्रम में उसने एक और कांड किया। कौरव की ओर से लड़ रहे प्रतापी योद्धा भगत तब से दुर्व्यवहार कर डाला। भरी सभा में भगत की जाति पर कटाक्ष करते हुए उसे पूरी या भरी भाषा में भगत की जाति पर कहकर मजाक उड़ा दिया। उसकी भाषा और बोलने की शैली का भी मखौल बनाया। उस सभा में उल्लूक के कई युवा मित्र भी मौजूद थे। उन्होंने उस सबके सामने भगत ने बहुत अपमानित महसूस किया। यही नहीं, भगत की सेना को भी स्थान देते समय उल्लूक ने उसे जामुन पर्वत पर तंबू डालने को कहा। यह स्थल कुरुक्षेत्र से दूर था। उल्लूक ने जानबूझकर यह स्थल कुरुक्षेत्र से दूर था और कुछ सैन्य दलों को दूर का स्थान दिया, ताकि जब वो संसाधनों का राशन के लिए वितरण में गड़बड़ी करे तो किसी को कानो कान खबर ना हो। पर वह भगत की दृष्टि से बच नहीं सका। भगत ने पैनी नजरों से देख लिया कि उल्लूक सैनिकों व हाथियों की
निर्धारित मात्रा से कम राशन दे रहा है। जैसे कि 500 हाथियों को 500 किलो भोजन देने के स्थान पर वह केवल 250 किलो राशन ही प्रदान करता है, यानी आधी मात्रा में ही खाद्य सामग्री देता है। ये देखकर भगत अत्यंत क्रोधित हो उठा। जब उसने गड़बड़ी का स्पष्ट विवरण मांगा तो उल्लूक ने फिर भी चतुराई दिखाई। उल्लूक ने चतुराई दिखाई और ऐसी दिखावटी व्यवहार किया कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, दूरिये व्यवस्था के विषय में कुछ पता ही नहीं। भगत ने सामने अपने कर्मचारियों को डांटने व दंडित करने का उसने अभिनय किया, पर भगत को समझने में देर नहीं लगी कि सारा स्वाहा उल्लूक द्वारा ही रचाया गया है। उसने इनके लिए अब उसने आगे किसी से शिकायत नहीं की, बस सीधे प्रतिक्रिया की। अपने 20 सवार्त्मक युद्ध को कला में निपुण हाथियों को वापिस अपने राज्य में भेज दिया। अंत उल्लूक के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से दुर्योधन को भारी शक्ति पहुंची। साथ ही भगत ने उल्लूक को उसकी दुष्टता व भ्रष्टाचारी स्वभाव के लिए श्रापित भी किया। उल्लूक, भविष्य में तेरा नाम अपमानित शब्द की भांति मूर्खों को सम्मोहित करने के लिए लिया जाएगा। जो भी अपनी अज्ञानता व मूर्खता का प्रदर्शन करेगा वो उल्लूक कहलाएगा। जो तेरी तरह विवेक खोकर अपने या अपने दल के ही पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा, स्वयं का नुकसान करेगा, हार को आमंत्रण देगा, वो उल्लूक कहलाएगा। जब कोई अपने लाभ व शुभता के सामने साधनों को अपने ही कुकर्मों के कारण ठोकर मारेगा, स्वयं के लिए खड्डा खोदेगा, वो उल्लूक कहलाएगा। निसंदेह एक नाम अपने आप में एक चरित्र को परिचित करता है। उल्लूक ने अपने अनुचित आचरण से अपने नाम को एक गाली बना दिया था। अब हम उसके जैसा ही आचरण न दोहराए, न उल्लू बने और न उल्लू बनाए।